तो मित्रों कल का क्वेश्चन जो मैंने आपके लिए दिया था, तो इसका जो सही आंसर है मित्रों वो रहेगा विशिष्ट से सामान्य की ओर अग्रसर होते हैं। तो चलिएगा मित्रों आज की कक्षा की हम शुरुआत करते हैं। तो चलिएगा तैयार हो जाइएगा। नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आप सभी का शिव सक्सेस पॉइंट यूट्यूब चैनल पर। बहुत अपने जो साइकोलॉजी की क्लासेस चल रही थी बहुत ज़बरदस्त आपके एग्ज़ाम के लिए एक रामबाण साबित होने वाली है। मैं दावा करता हूँ अगर आपने पूरी क्लासों को अच्छी तरह से समझ कर देखा है और साथ साथ में आप नोट डाउन भी अगर कर रहे हो तो मैं मानता हूँ कि आपकी मनोविज्ञान का जो पेपर होने वाला है वो एकदम सटीक, एकदम मस्त, एकदम खतरनाक तरीके से आपका अच्छे से वो पेपर जो है हल करने वाले हो आप। तो चलिएगा हम बिना समय गवाए इस क्लास की शुरुआत करते हैं दो साथियों। तो जल्दी से आप इस क्लास को लाइक कर दियो, शेयर कर दो, कमेंट कर दो और अपने सभी दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दो ताकि सभी दोस्त मिलकर हम इसके साथ तैयारी कर सकते हैं। चलिएगा क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। विज्ञान शिक्षण की वह विधि जिसमें विद्यार्थी को एक खोजी के रूप में कार्य करने का क्या दिया जाता है, अवसर दिया जाता है। वह कौन सी विधि है जिसमें विद्यार्थी को एक खोजी के रूप में अवसर दिया जाता है? क्या प्रयोगशाला विधि है, समस्या समाधान है, ह्यूरिस्टिक है या फिर परियोजना विधि है? कौन सी विधि है दोस्तों? जल्दी से इसका सही आंसर मुझे बता दीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं, जो विद्यार्थी एक खोजी के रूप में जिस विधि में कार्य करता है, किसके रूप में? खोजी के रूप में। वो विधि है मेरे दोस्तों ह्यूरिस्टिक विधि। ठीक है, ह्यूरिस्टिक विधि आपको सही आंसर कर लेना है। बहुत ज़बरदस्त क्वेश्चन है, आप नोट डाउन पे इसके साथ साथ करते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है कि अगला क्वेश्चन है साथियों, अर्जित ज्ञान को स्थायी बनाने हेतु जिस शिक्षण सिद्धांत का उपयोग किया जाना आवश्यक है वह है। देखिए, अभी आपने कोई ज्ञान पढ़ा, आपने किसी किताब को पढ़ा, आपको कंटेंट याद नहीं हो रहा, लेकिन आपको उस कंटेंट को बहुत अच्छी तरीके से याद करना चाहते हैं, तो आपको इन सिद्धांतों में से कौन सा सिद्धांत आपको अपनाना पड़ेगा ताकि आपका ज्ञान जो है स्थायी हो जाए। तो चलिएगा, कौन सा? आवर्ती का सिद्धांत, लोकतांत्रिक व्यवहार का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत या फिर निश्चित उद्देश्यों का सिद्धांत? तो अगर आपने मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप अपने ज्ञान को स्थायी बनाना चाहते हैं तो आप बार बार उसको पढ़ना होगा। यानी कि आपको कौन से सिद्धांत की पालना करनी होगी? आपको पालना करनी होगी मेरे साथियों आवर्ती के सिद्धांत की पालना। ऑप्शन ए पे आपको सही कर लेना है 100%। इसको आपको क्या मानना है? सही कर लेना है मेरे साथियों। चलिएगा अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। इससे पहले है ना, अगला क्वेश्चन है कि जब जब कि जब जब एक छात्र कक्षा में प्राप्त अनुभव के आधार पर गणित की समस्याओं को स्वयं हल कर सकता है तो शिक्षण के किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? मतलब ये क्वेश्चन कह रहा है मेरे साथियों कि एक बालक है, उस बालक को पहले सवाल क्वेश्चन करना सिखा दिया और अब वो बिना किसी अपने अनुभवों के आधार पर ही समस्या का समाधान कर रहा है, तो वो कौन से उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है साथियों? ये क्वेश्चन का आंसर बता दिए जल्दी से। अभिवर्ती है, ज्ञान है, ज्ञान उपयोग है या फिर रुचि है? तो मैं आपको बता दूं मेरे दोस्तों, मेरे साथियों, इसका जो आंसर है वो है ज्ञान का उपयोग करके बच्चा क्या कर रहा है मेरे साथियों? समस्या का समाधान कर रहा है और ये अपना 100% आंसर सही है। तो चलेगा अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है साथियों कि भारतवर्ष में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए पाठ योजना किस आधार पर बनती है? देखिएगा, पूरे भारत की यहाँ पर बात हो रही है कि पूरे भारतवर्ष में सामाजिक विज्ञान पढ़ाने के लिए पाठ योजना किस आधार पर बनती है? हर्बटी पंचपदी प्रणाली, मॉरिसन, डीवी या फिर रूसी? तो मेरे साथियों इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा हर्बटीय पंचपदी। प्रस्तावना प्रस्तुतिकरण सामान्य है ना, ये इस प्रकार की ये इसकी पंचपदी, इसमें 5 पद है इसलिए इसको हम हर्बटीय पंचपदी कहते हैं। हर्बट इसके जनक कहे जाते हैं, इसलिए इसको कहा जाता है हर्बटीय पंचपदी और इसी के आधार पर क्या बनाई जाती है? पाठ्य योजना बनाई जाती है मेरे साथियों। चलिएगा अगला क्वेश्चन को हम देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण को रोचक तथा सार्थक बनाने के लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है ना, रोचक किस प्रकार से बन सकता है? तो इसके लिए सबसे महत्वपूर्ण है चार्ट, पाठ्यपुस्तक, कंप्यूटर या फिर श्रव्य दृश्य सामग्री। तो इसके लिए सबसे जो एकदम बेस्ट आंसर है दोस्तों वो रहेगा अपना श्रव्य दृश्य सामग्री। अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, अगर मित्रों अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ यार इसको सब्सक्राइब कर दो यार, ये बिल्कुल फ्री है। घंटी का आइकन को दबा लो ताकि जब भी मैं इस प्रकार की क्लास लेता हूँ इसकी नोटिफिकेशन आप तक जल्दी से पहुँच सके। अपने सभी मित्रों के साथ इसको शेयर जरूर किया करो यार। मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत अच्छे से, बहुत मेहनत करके मैं इसको बनाता हूँ। कितनी मेहनत लगती है ना, तो अगर आप इसको लाइक करते हो तो मुझे पुनर्बलन मिलता है और मैं आने वाली कक्षाओं को और बेहतरीन तरीके से
से आपके सामने प्रस्तुत करने की कोशिश करता हूँ। चलिएगा मित्रों, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि शिक्षण की क्रिया में अध्यापक के द्वारा सबसे पहले क्या बनाया जाता है। देखिएगा क्या बनाया जाता है सबसे पहले, वार्षिक पाठ्य योजना, वार्षिक पाठ्य योजना, इकाई पाठ्य योजना, या फिर दैनिक पाठ्य योजना, या फिर प्रतिमान। देखिएगा शिक्षण की क्रिया में अध्यापक के द्वारा सबसे पहले वार्षिक पाठ्य योजना बनाई जाती है मेरे साथियों। कौन सी पाठ्य योजना बनाई जाती है? वार्षिक पाठ्य योजना। ये जो क्वेश्चन है ये हेडमास्टर क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है मेरे दोस्तों, इसलिए इसका सही आंसर जो माना गया था वो माना गया था वार्षिक पाठ्य योजना। चलिएगा अगला क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना और संबंध, सामान्यकरण और प्रयोग सोपान है। ये सोपान किसके हैं? अभी अपने ये इस प्रकार का क्वेश्चन आ चुका है पहले। इसका सही आंसर कौन सा है मेरे दोस्तों? इसका सही आंसर मुझे जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। ऑप्शन पहला है ब्लूमपागम, मॉरिसन, हर्बर्ट, या फिर ग्लोब्रियान। ग्लोब्रियान इसका सही आंसर है मेरे प्यारे साथियों, वो रहेगा हर्बर्ट। हर्बर्ट की पंचपदी, ये उसके 5 सोपान, प्रस्तावना, प्रस्तुतिकरण, तुलना, संबंध, सामान्यकरण और प्रयोग, है ना। तो इसका इसलिए इसको हम कहते हैं हर्बर्टीय पंचपदी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिएगा क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 8। निम्नलिखित में से कौन सा कथन शिक्षण के बारे में सत्य नहीं है? सत्य नहीं है। शिक्षण में सुधार किया जा सकता है, शिक्षण में सुधार किया जा सकता है। शिक्षण औपचारिक एवं निरौपचारिक है। शिक्षण विज्ञान के साथ कला भी है, बिल्कुल है। शिक्षण अनुदेशन है। मेरे साथियों आपको ये ध्यान रखना है मेरे दोस्तों कि शिक्षण अनुदेशन नहीं है। शिक्षण क्या नहीं है? अनुदेशन नहीं है। तो आपको क्या ध्यान रखना है? ऑप्शन इसका डी सही हो जाएगा। ये शिक्षण के बारे में गलत कथन है। ऑप्शन नंबर डी आपको सही कर लेना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परिवार एक साधन है। देखिए यूपी टेट, ये कौन सी परीक्षा में आ चुका है? ये आ चुका है यूपी टेट 2011 में। शिक्षण परिवार एक साधन है। औपचारिक शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा का, औपचारिक शिक्षा का, गैर औपचारिक शिक्षा का, या फिर दूरस्थ शिक्षा का। तो मेरे प्यारे साथियों, मेरे दोस्तों, इसका सही आंसर तो आपको ज़रूर आपको बता देना चाहिए, क्योंकि ये तो बहुत सरल क्वेश्चन है। इसका सही आंसर होगा मेरे साथियों अनौपचारिक शिक्षा का। अनौपचारिक शिक्षा का पारिवारिक साधन है, अनौपचारिक शिक्षा का। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है। देखिएगा मैं हर क्लास में इस प्रकार का क्वेश्चन लेकर आता हूं ताकि आपको पता चल सके कि यार इसमें से भी क्वेश्चन आते हैं, बिल्कुल आते हैं मेरे साथियों। देखिएगा ज्ञात से अज्ञात, विशिष्ट, सामान्य, अंश से पूर्ण, या फिर सरल से जटिल, कौन सा शिक्षण सूत्र नहीं है? तो मैं आपको बता दूं मेरे साथियों, ये जो क्वेश्चन है, ये जो ऑप्शन है वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अंश से पूर्ण नहीं होता मित्रों, वो होता है पूर्ण से अंश की ओर, है ना। पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर सी जो है एकदम गलत आंसर है, यानी कि इस क्वेश्चन के अनुसार तो ये सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपके लिए आज का प्रश्न मेरे साथियों में लेकर आया हूँ कि प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहते हैं? ऑप्शन पहला है विलियम वुंट, विलियम जेम्स, पावलोव, या फिर सुकरात। मुझे आपके उत्तर का बेहद इंतजार रहेगा कमेंट बॉक्स में, और कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम लिखकर ज़रूर मुझे बताना इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहेगा। आज के लिए इतना ही मेरे साथियों, मेरे शेरों, मेरे दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, राम राम।